तांगा सजन हिम आया ना, गैरां दे संग तू ही दामना, साडी निभेसी साडा खुदा, गैरां दे संग तू ही दामना। कमली न लाखियां ए खान ता खानों दे, उच्चियां दुकान ते के पकवानों में। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मरवा खबरुना। मैं हूँ आपका होस्ट मीर अहमद मरवत। जैसे कि पहले भी आप लोगों ने पहले एपिसोड देखा अमजद नवाज कारवी साहब का, अब शुरू करते हैं दूसरे एपिसोड के साथ। मेरे साथ उसी सूरत में मेरे साथ बैठा हुआ है अमजद नवाज कारवी साहब। अमजद भाई, दोबारा हम शुरू कर लेते हैं दूसरा एपिसोड। तो जी बिस्मिल्लाह करें। जी, मैं आपको इस बड़ा खूबसूरत एक गीत सुनवा रहा हूँ, और ये गीत मेरे शुरुआती जो एल्बम थे उनमें आया था और लोगों ने इसको बड़ा पसंद किया था। जी। मुझा न थी ओ कमला, हर कहंदे नाल थी दे, मन के रजा खुदा दी, थोड़ा सबर करी दे। मुझा न थी ओ कमला, हर कहंदे नाल थी दे, एक जवत आए बहुओं की जिंदगी, मतलब दा है जमाना, मतलब दी दोस्ती है। संगता लवण तू पहले थोड़ा जिया सुचींदे, मन के रजा खुदा दी, थोड़ा सबर करी दे। मुझा न थी ओ कमला, हर कहंदे नाल थी दे। वो 23, हाँ टाइम ही ऐसा था। तो 98 की बात है, अक्टूबर 98 में मेरे ख्याल में मैं वहाँ पे मेरी जॉब लगी। तो 2300 रुपये मैं जमा करता, कुछ खर्चा हो जाता, बाकी मैं जमा करता कि मैंने कैसेट करनी है। उस दौर में ये होता था कि आप रिकॉर्डिंग भी खुद करते थे, क्योंकि नया बंदा तो खुद लाजमी बात है इन्वेस्ट खुद, उनका कोई इन्वेस्टर होता ही नहीं है। तो वो मैंने उस तनख्वाह के में से पैसे जमा करके, और बड़ी मुश्किलों के बाद जो है ना मेरा पहला एल्बम हुआ, रहमत ग्रामोफोन से मैंने किया। लेकिन वो लोकल था, लोकल इसलिए था कि उसकी रिलीज़ जो किया था वो गुलजमान म्यूज़िक सेंटर ने किया था। टांका डेरे रस्मल खान में गुलजमान सब थे, और मैं उसका जब मास्टर जो था वो लेकर मैं जब गया था नेशनल रेडियो सर्विस वालों के पास, अल्लाह पाक गरी के रहमत फरमाए, खालिक दाद साहब थे और शाहनवाज भाई थे। सदर बाज़ार डेरा रस्मल खान में उनकी नेशनल रेडियो सर्विस बहुत बड़ी, उनका नाम था, बहुत पुराना नाम है। और उनकी रिलीजिंग जो थी वो यानी कि सरायके के काफ़ी सारे फ़नकारों को वो रिलीज़ कर रहे थे। तो मैं उनके पास गया, उन्होंने कहा यार इस तरह है कि तुम नए बंदे हो, तुम्हारी कैसेट पता नहीं चलती है नहीं चलती, तो इसके लिए ये है कि हम जो कवर बनाते हैं कैसेट का उसकी जो है ना आपको वो करना पड़ेगा, पेमेंट देनी पड़ेगी। तो बहरहाल उसमें ये हुआ कि मैंने कहा यार मैं तो तकरीबन 20-25 हज़ार रुपया रिकॉर्डिंग पर लगा चुका हूँ, तो अब मज़ीद 5,000 रुपया आपको कहाँ से दूंगा कि आप मेरे जो है ना कवर भी आप उसके पैसे भी मैं आपको दूँ। तो वहाँ से मैं जाकर गुलजमान म्यूज़िक सेंटर वाले के पास गया, मोहम्मद नवाज़ कुंडी साहब वहाँ मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि आप हमें दें कैसेट, हम रिलीज़ करते हैं, आप कोई पैसे भी ना दें। अच्छा। तो मोहम्मद नवाज़ कुंडी साहब ने वो कैसेट ली और उन्होंने फ़ौरन कराची भेज दी। कराची में उस वक्त डबिंग होती थी, तो कराची से जैसे ही कैसेट आई, और वो ईद का मौका था। अच्छा। हाँ, और उसमें एक गाना था, आ चरसी ढोला था कुछ चर्स पिलावा भर भर के। आपको पता है हमारा फोक के हवाले से, अच्छा मेरा भी लड़कपन था, और शायरी के हवाले से भी हमारा वो नहीं था। अच्छा मेरे जो शायर थे वो भी नए थे, साथ वो भी नौजवान थे, उनका भी पहला चांस था। तो बहरहाल वो जो चरसी ढोला का गीत था वो चल गया जी। वो ऐसा चला कि लोग ढूंढ रहे थे यार कोई चरसी ढोला का गीत आया और वो कैसेट हमने ढूंढनी है। तो बहरहाल वो मेरी कैसेट बड़ी अच्छी चल गई। तो टीपी गोल्ड का पहला जो नंबर आया उसने मुझे जो है ना पूरे पाकिस्तान में मशहूर किया, और वो पहला गीत जो था उसी पहले गीत ने, और पहला जब दौड़ा आया
तो उसने जो है ना मेरा माहौल इतना बनाया कि मुझे पूरे सराय की बेल्ट में उसने फिर मशहूर किया। और फिर एक लगातार सिलसिला चलता रहा। तो आपने जो पढ़ाई का सिलसिला कहा, तो वो फिर मेरे 15 एल्बम टीपी गोल्ड से आए। 15 एल्बम। और उन 15 एल्बम्स में से तकरीबन हर एल्बम का कोई ना कोई गीत चला और मार्केट में अब तक लोग उसको सुनते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा अमजद भाई, ये जो हर फील्ड में बड़ा मेहनत करना पड़ता है। बिल्कुल सी। सुना है ये जो मौसीकी या जो गुलकार होता है, ये हर दिन सुबह सवेरे एक रियाज करता है जी। आप इस तरह करते हो रियाज वगैरह? बिल्कुल, रियाजत तो ये है कि मस्ट है। किसी भी आप फील्ड में चले जाएं, अगर एक ड्राइवर है, अगर वो ड्राइविंग कर रहा है, प्रॉपरली कर रहा है, डेली कर रहा है, तो प्रैक्टिस होता है, उसकी प्रैक्टिस हो रही है, साथ साथ उसका बदन, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो इंसान का जिस्म रखा है कि ऐसा निज़ाम है कि आप उसको जैसे ट्रेन करेंगे वैसे। अब बॉडी बिल्डर है, वो डेली वज़न उठाता है तो उसको जो है ना अपनी जो कामयाबी है वो मिलती है। पहलवान है, वो डेली अखाड़ा अगर उसका मजबूत नहीं है, यानी कि प्रैक्टिस उसकी अच्छी नहीं है पहलवान की, तो वो मैदान में क्या दिखाएगा। तो फ़नकार का भी चक्कर है कि ये जो गला है, ये अल्लाह पाक ने बोलने के लिए दिया है, और जब इसको तैयार करना पड़ता है तो गले को गाने के लिए, बनाने के लिए उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। रियाजत है, उसमें ताने हैं, बहुत से पलटे होते हैं, तो गले को यानी कि घुमाना पड़ता है, गले को ट्रेन करना पड़ता है कि ऊपर जाना है, नीचे आना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना है। इसमें पलटे होते हैं, ताने होती हैं। तो उसमें जो है ना नाक का अलग आवाज़ है, गले की अलग आवाज़ है, सीने की अलग आवाज़ है। तो ये तीनों आवाज़ें जो हैं, इनको जब आप तैयार करना पड़ता है तो उसके लिए मुख्तलिफ़ जो है ना तरीके हैं जिस पे एक फ़नकार को चलना पड़ता है। और सही जो गुलकार हैं, लाजमी बात है, वो अगर प्रैक्टिस नहीं करते, मेहनत नहीं करते, तो फिर तो वो कुछ भी नहीं है। अच्छा अमजद भाई, हर गुलकार का जी एक ऐसा गाना, एक ऐसा गीत होता है जो उसको खुद पसंद होता है। बिल्कुल जी। ये उसको ज्यादा वो इस गाने पे होता है जी। तो आपका कोई ऐसा कोई गाना जो आपको खुद मजा दे रहा है, जो आप सुनाते तो आपको भी मजा आता है? जी, ऐसे वैसे तो देखें, जिस तरह एक तख्लीकार होता है, उसकी कोई भी तख्लीक हो उसके बच्चों की तरह होती है। बिल्कुल इस तरह। जिस तरह एक मुसव्विर है तो उसकी जो पेंटिंग्स जितनी भी है, अच्छा उसको वो दौर जब आप याद दिलाएं कि आपकी ये शुरुआत की पेंटिंग है, हालांकि उसकी आखिरी पेंटिंग्स और शुरुआत की पेंटिंग्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, इस तरह होता है। क्योंकि उसमें प्रोफेशनलिज्म आते आते जो है ना उसको जो है ना परफेक्शन आती जाती है। तो हमें तो ये है कि सारे गीत ही अच्छे लगते हैं। अपने गीत हैं कि जिस तरह बच्चों की तरह हमने उनको पाला है, पोसा है, उनको संवारा है, तो सारे ही अच्छे लगते हैं। लेकिन कुछ गीत ऐसे होते हैं, जिस तरह आपने कहा कि उनसे एक बंदा अटैच हो जाता है। जिस तरह मेरे चंद ऐसे गीत हैं जिनमें ख़ासकर उम्रां दराज होवी, उम्रां दे रोग लैनी, गैरां दे आखे लग के दुश्मन मेरे खिलाएनी। ये एक ऐसा गीत है कि जब मैंने गाया था तो एक कैफियत तारी हो गई थी मुझ पर, और वहाँ म्यूज़िशियन जितने भी थे वो सारे के सारे, उन पे भी एक कैफियत तारी थी। और ये गीत वाहिद वो गीत है, चंद गीतों मेरे 3-4 गीत ऐसे हैं कि जो मैंने शुरू से, यानी कि उनको मैंने किसी रीटेक करने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई कि इसको दोबारा करें। वो मैंने यानी कि जाकर पहली उसमें गाया टेक में, और उन्होंने कहा फाइनल है, बस इसको दोबारा टच नहीं करना, कोई गलती नहीं है, कोई गलती नहीं है किसी चीज़, हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट है, बस इसको ऐसे ही आने दें। और वो वैसा ही लिया गया, और वो गीत जैसे ही आया तो लोगों ने इतना पसंद किया कि आज तक, हालांकि उसको आया हुए कम से कम व बेश अब 18 साल हो गए हैं, 20 साल हो चुके हैं, लेकिन वो लोग सुन रहे हैं उसको। वही गीत हमें भी सुना दे। मैं आपको सुनाता हूँ जी। अच्छा, इसमें ये है थोड़ा सा कि नाजरीन को बताता चलूँ कि एक हारमोनियम है, आप जानते हैं, और साउंड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना तबला है, क्योंकि तबला जो है ना वो किसी भी गीत की जो जान वही होता है, वो आपको टेम्पो दे रहा होता है और टेम्पो के साथ आपको मज़ा आ रहा होता है। तो बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं ऐसे ही खाली, तो जो दाल साग है वो आपकी खिदमत में। जिंदगी बड़ी तमाशा, कोई ना सकून रह गए, हालत हलाक में भी मुँहते ना खून रह गए। ओखा नथी में शाला, निंदरा में ब्या मजनी, गैरां दे आखे लग के
दुश्मन में देख लेनी उमरा दराज होवी उमरान रोग लेनी गैरान दे आखे लग के दुश्मन में देख लेनी सुखां दा सेरा सिर ते इज्जतां दे ताज होनी मैं को तरो लई जग ते दुनिया ते राज होनी जग दिया मलामता ते मेहरे सजन दिवैनी गैरां दे आखे लग के दुश्मन में देख लेनी उमरां दराज होवी उमरां दे रोग लेनी गैरां दे आखे लग के दुश्मन में देख लेनी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अमजद भाई, ये तो आपके अपने जो पसंदीदा गीत थे या जो आपको ज़्यादा गुर हासिल था, तो ये तो वही गीत हो गए। कुछ ऐसे गीत होते हैं जो सादा बहार होते हैं, यानी हर वक्त लोग सुनते हैं। आप जिस महफिल में बैठते हैं वो कहते हैं उसकी फरमाइश होती है, फरमाइश होती है। बिल्कुल, तो कोई उनमें से कोई गीत सुना दे हमें। जी, मैं अपना एक गीत वो पश्तो धुन पर था और वो गीत भी लोगों ने बड़ा पसंद किया, तो वो मैं आपको उसके एक दो अंतरा सुनाता हूँ। वो आपने भी सुना हुआ होगा यकीनन। जिंदगी में मुझसे मिलने वो कभी आया न था, आज क्यों मेरी कब्र पे रो रहा था बेवफा। आंख उसकी अब खुली है जब ये दुनिया छोड़ दी, इतने दिन था वो कहाँ क्या सो रहा था बेवफा। जिंदगी में मुझसे मिलने वो कभी आया न था, आज क्यों मेरी कब्र पे रो रहा था बेवफा। उसने मुझको गम दिए और गम ने मेरी जान ली। उसने मुझको गम दिए और गम ने मेरी जान ली। खुद को कातिल मानता है इसलिए तो आज वो आंसुओं से जुर्म अपने धो रहा था बेवफा। जिंदगी में मुझसे मिलने वो कभी आया न था, आज क्यों मेरी कब्र पे रो रहा था बेवफा। हाँ माशाल्लाह। अच्छा अमजद भाई, मैं एक दिन आपकी वीडियो देख रहा था, तो कुछ गाने ऐसे हैं और मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन सराकी गाने होते मुझे इतने बोल आते नहीं है जी। तो मैंने देखे 2-3 शादियों के प्रोग्राम थे कोटा दूर मताल वाली साइड पे। हाँ जी। तो वो शादी वाले बड़े झूमर डालते रहे हैं। हाँ जी। तो हाँ अगर जी। उन गीतों में से आपको कोई गीत याद है जो लोग झूमर डालते हैं पंजाब वाले लोग, तो हमें सुना दें। मैं झूमर का गीत आपको सुनाता हूँ जो मेरा गीत काफी मशहूर हुआ। हाँ वही वही। उड़ पया दो चिड़िया एक बह गई तारा ते, असमा भुल वेंदे हथ रख दरबारा ते। सोनिया शक्ल वाले खुद गर्ज इंसान होंदे, उच्चियां दुकान ते फिके पकवान होंदे। कमली न लाखियां ए खान ता खान होंदे, उच्चियां दुकान ते फिके पकवान होंदे। उच्चियां दुकान ते फिके पकवान होंदे। हाँ बहुत बहुत शुक्रिया अमजद भाई, आपका बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर दिया।
लेकिन आखिर पे हमें एक ऐसा चीज़ सुनाओ जो बिल्कुल फ्रेश हो, और यानी 2-3 महीने पहले आपने कोई गाया हो, इतना जी। फ्रेश भी ना सुनाया, क्योंकि ये जो है ना जुमला हुकूक महफूज होते हैं, कंपनियों के होते हैं, अभी तक शायद बिल्कुल, जो नहीं हुए वो चीज़ ना सुनाए, लेकिन बिल्कुल। ऐसा चीज़ सुनाए जो बिल्कुल टॉप का हो जी, और यानी फ्रेश हो, कोई बिल्कुल। ऐसा चीज़ सुनाए हमें। आपको इस बारे में तो मुझसे ज़्यादा मालूम है कि अगर हम कोई नया गीत यहाँ पे पेश करें तो मेरे गीत आने से पहले माशाल्लाह दूसरा कोई ना कोई गा लेगा। आजकल तो इतना तेज़ दौर है ना कि इसलिए मैंने आपको बोला कि 2-3 महीने पहले जो आपने कोई गाया हो। तो इंशाल्लाह मैं आपको नए जो आने वाले मेरे अभी रिसेंटली इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द 1-2 गीत आ रहे हैं, तो उन गीतों के आने के बाद भी वो मैं आपको इंशाल्लाह प्रोग्राम में सुनाऊंगा। अभी मैं आपको अपने मशहूर गानों में से कोई जी सुनाए। सुना देता हूँ। इसकी शायरी सुनिएगा कि आपको सराइकी तो समझ आती है माशाल्लाह। तो हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं खालिद ख़याल साहब, उन्होंने ये गीत लिखा है और इसकी शायरी देखिएगा, क्या तख़य्युल उन्होंने इसमें वो इसका बनाया है और क्या कमाल उन्होंने इस पे काम किया था। तू जो आदे सावल मैं को छोड़ दे, तू जो आदे सारे रिश्ते तोड़ दे, सिज को आँख निकले छोड़ दे, दिल को आँख धड़कन छोड़ दे, मैं ते को छोड़ दे सा, मैं ते को छोड़ दे सा, मैं ते को छोड़ दे सा, मैं ते को छोड़ दे सा। तू जो आदे सावल मैं को छोड़ दे, तू जो आदे सारे रिश्ते तोड़ दे, सिज को आँख निकले छोड़ दे, दिल को आँख धड़कन छोड़ दे, मैं ते को छोड़ दे सा, मैं ते को छोड़ सा। गेंदे नावे माही दिल दा शार करीना, होमिन से मजबूरियां नहीं दिल दा हाल चुईंदा। गेंदे नावे माही दिल दा शार करींदा, होमिन से मजबूरियां नहीं अद विच यार छुड़ींदा। तू जो आदे नवियां संगता जोड़ दे, चन्न चकोर दी संगत छोड़ देवे, मेहंदी खुशबू रंगत छोड़ दे, मैं ते को छोड़ दे सा, मैं ते को छोड़ दे सा। अच्छा अमजद भाई, आपके अपने जो मशहूर गीत है उनमें से एक और गीत भी हमें सुना दें। जी, मैं एक बड़ा खूबसूरत गीत आपको सुना रहा हूँ। लोगों ने अपने दौर में इसको बड़ा पसंद किया था। ये मेरा एल्बम जो था वॉल्यूम नंबर 2 था, हिजर दी रात, और उसमें ये गीत उस दौर में बहुत सुपरहिट हुआ था। नहीं समझेंदा गल दुखियां दी हिक्का जो है, तायो नाज करे दे ढोला निका जो है, तायो नाज करे दे ढोला निका जो है, नहीं समझेंदा रू निराजी थींदा जे तई आंदा नहीं, झट दी दूरी दिल दीवाना सांदा नहीं, माखी कोलू दिल बर जानी मिठा जोए,
तायो नाज करें दे ढोला निका जो है, तायो नाज करें दे ढोला निका जो है। जबरदस्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमजद भाई, आपने हमें अपना कीमती टाइम दे दिया। तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। बिल्कुल जी। नाजरीन, आप तो वैसे भी अमजद साहब को जानते हैं, कुछ ऐसे पश्तो स्पीकिंग के जो लोग हैं तकरीबन अमजद भाई के फ़ैन भी है, और मुझे बहुत ज़्यादा उन लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि अमजद भाई तो आपका क्लास फेलो भी है और इनसे एक प्रोग्राम कर ले। तो इंशाल्लाह हमने जो प्रोग्राम किया, प्रोग्राम तो थोड़ा सा लंबा हो गया, लेकिन इंशाल्लाह आप लोग को बहुत बहुत मज़ा आएगा। इसके साथ आज का प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया जी।